नीलम सिंह के यूट्यूब वीडियो में आप आज ब्लॉग में बात नहीं करूंगा। बोला मैं बोल दो कि ना करे ज्यादा अच्छा है। मारे नहीं जा रहा है मुझे ना शुगर। चलो चलो आओ जल्दी से ब्रश कर लो। आलो खोले तो ब्रश किया नहीं होगा। हाँ कर लो आलोक ब्रश कर। आपने बताया था ना कि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अरे कौन होते हैं वो, यमराज जी भैंसा पे उठा के लेके जाते हैं। तो ये मैंने मतलब पढ़ रही थी तो सर बताते हैं कि एक लड़का था, वो उसको गोलियां लगी थी चेस्ट पे, काफी ढेर सारी, कुछ गोलियां यहाँ पे भी लगी थी। तो एकदम से क्या होता है कि वो जिस एक गोली से यहाँ पे फेफड़े में लगती है, इसकी वजह से वो कोमा में चला जाता है। इसकी वजह से वो 2 दिन कोमा में रहता है। इसने मतलब सुनाई कहानी कल लेक्चर में सर सुना रहे थे। हाँ तो वो बताता है कि उसके सपने में एक्चुअली कोमा में हो क्या रहा था। सबको लगा कि नहीं बचे वो। तो पहले दिन क्या हुआ कि वो चल रहा था, कोमा के अंदर वो कहीं चल रहा था। चलते 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 खूब चला कम से कम काफी ज्यादा चला, और चलते चलते उसके पैरों में छाले भी पड़ गए। और जब मतलब एक जंगल से बाहर निकला तो वहां पे खूब ढेर सारी रोशनी थी। तो वो किसी आदमी से पूछता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। हाँ कोमा में था वो। हाँ पूछता है मैं कहाँ पे आ गया। तो वो बताता है कि बताया नहीं किसी ने, तो अंदर से आवाज आती है, बोलती तुम कहाँ, तुम यहाँ के नहीं आए हो, तुम अपने घर वापस जाओ। तो बोलता है मैं इतनी दूर चल के आया हूँ, मेरे पैर में छाले पड़ गए, पर मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो बोलता नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। तो वो उसे वापस भेज देता है। तो उसे एक दिन लगता है जाने में और एक दिन लगता है वापस आने में। कोमा में, हाँ कोमा में ही वो चल रहा था। तो जब वो वापस आता है तो बताता अपनी स्टोरी अपने पापा को। हाँ तो सर के पापा को ही बुलाया था। तो बताते हैं कि बोल रहा है कि देखिए मेरे पैर में अभी भी छाले पड़े होंगे रियल में, कि मैं तब चला हूँ कोमा में। तो जब उसका पैर देखा गया, उसके पैर में सही में छाले पड़े थे। और स्वर्ग में जाने के लिए वो उसे खुद से चल के जाना पड़ा। हाँ मतलब कोमा में ये सपना देख रहा था। हाँ सपना देख रहा था कि उसे खुद से चल के जाना पड़ा, पर उसके पैर में रियल में उसे एक दिन 2 दिन लगा उसे रियल में जाने आने में, और रियल में उसको 2 दिन कोमा में भी लगा। पर जब उसका पैर देखा गया तो सही में वो बहुत चला था, चलने वाले छाले थे, क्योंकि बेड पे को सब रंगे पैर लेटे रहते हैं। जब उसका पैर देखा गया तो उसका पैर सही में छाले पड़े हुए थे। डॉक्टर वो कहानी किसने सुनाई? अरे उस लड़के वो लड़का बताया जब कोमा से बाहर आया। अच्छा कोमा से बाहर भी आ गया। हाँ जब दूसरे दिन जब कोमा से बाहर आया हाँ। तो बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मेरे पैर में छाले भी पड़े। और जब देखा गया तो रियल में छाले पड़े थे उसके पैर में। अब मुंह नहीं धोगी क्या, बस मलती रहोगी? क्या लगा रही हो? फेस वॉश है। कौन सा? पॉन्ड्स का पिंपल वाला। पानी चला गया। ठंडे ठंडे पानी समझ लो। रोज में सब लोग बोलते हैं यमराज जी खुद लेते आते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यमराज जी किसी को कुछ, अब मुझे नहीं पता रियल स्टोरी की फेक स्टोरी, पर सर के पापा खुद मिल के आए थे ऐसे लड़के से, क्योंकि पापा को बुलाया गया था। तो वो बता रहे थे कि ऐसा हुआ रियल में, ऐसा होता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं कि वहां तक जाने के लिए यमराज जी लेने नहीं आते, तुमको खुद जाना पड़ता है मरने के बाद। हाँ मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है, ऐसा होता है। तो क्या था कि वो यहाँ पे क्या था कि तुम्हारे नाना यानी कि मेरे पापा की मम्मी यानी मेरी दादी, ठीक है, तो दादी की केस ऐसा था कि दादी मर गई थी और मरने के बाद पूरे 24 घंटे तक
वो जिंदा नहीं हुई थी। सब लोग सोचे सांस नहीं चल रही, सांस नहीं चल रही है। तो सांस नहीं चल रही तो अब क्या करें, इतने घंटे बहुत देर हो, बहुत टाइम होता रखना। तो रखने के बाद जब उनको बांध दिए, वो नहीं होता जिस पे लिटाते हैं, बांस का अरे जो होता है जिस पे लिटाते हैं मुर्दे को, हाँ उस पे लिटा लिया, उनको पूरा बांध दिया और बांध के लेके चले। ठीक है, लेके चले वो कंधे पे लाद के 4 लोग। और भैया लेके जब चले थे तब वो जो है अपना हिलना डुलना शुरू कर दी। जब हिलना डुलना शुरू कर दी और पता कुछ आवाज भी आई उनको, लोगों को जो कंधे पे लिए थे, कि कहाँ लेके जा रहे हो उनको। दादी ने बोला कहाँ लेके जा रहे हो हमको, हम जिंदा हैं भैया। दादी ने बोला तो भैया वहीं पे सड़क पे रखा नीचे और उनको जल्दी जल्दी खोला। और जल्दी जल्दी खोलने के बाद फिर उन्होंने सारी अपनी हिस्ट्री सुनाई, सारी हिस्ट्री सुनाई कि जो है हम वहाँ पे गए थे स्वर्ग में क्या क्या हुआ मेरे साथ, उन्होंने सारी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि आकाश में बहुत सारा पूरा एकदम उजाला उजाला था और यमराज भी दिखाए। अब पता नहीं वहाँ पे भगवान का स्वर्गलोक था कि यमलोक था, कौन सा लोक था मुझे नहीं पता। तो उन्होंने ये ऐसा बताया कि वहाँ पे चारों तरफ एकदम बहुत ही भव्य उजाला था, बहुत ही ज्यादा। और हाँ, ऐसे उसने जब जंगल से बाहर निकला था हाँ, तो ऐसे उसने उसको बुलाया, दिखा कुछ बोला नहीं कि दिखाई दे रहा था। इतना भव्य उजाला था वहां पे और इतनी बड़ी सी किताब रखी थी, बहुत बड़ी किताब, और उसके पन्ने ऐसे ऐसे करके उल्टे चले जा रहे। और वहां पे एक बार मेरा नाम आया तो वहां पे उन्होंने ऐसे हाथ रख दिया और वहां पे मेरा नाम था, कि उनका नाम था ऐसे बौद्धा करके था दादी का नाम, पता नहीं क्या नाम था, ऐसे ऐसे कुछ नाना बताते हैं। तो उनका नाम था, उनके नाम पे हाथ रख दिया, वहां पे उनका पन्ना रुक गया। और पन्ना रुकने के बाद उन्होंने बोला कि अरे तुम कैसे यहाँ पे आ गई, तुम्हारे ही नाम की एक दूसरी महिला है, उसको लाना था। यमराज लोग को डांटा कि इसी नाम की दूसरी महिला है, उसको लाना, तुम इसको कैसे लेके आए। तो उसके बाद उन लोगों ने पता नहीं क्या किया, एक ऐसा कुछ गोला था, आग का गोला, उनको ऐसा करके मारा। और वो मारने के बाद उनको नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद वो यहाँ पे जिंदा हो गई। और उन्होंने ये बोला कि तुम इसको जल्दी से लेके जाओ, वरना ये लोग उसकी लाश को जला देंगे, फिर उसकी बॉडी नहीं मिलेगी, मुश्किल में पड़ जाएंगे हम। तो उसको जल्दी जल्दी लेके आए, इसको जल्दी से वापस करो, वरना ये इसकी डेड बॉडी मतलब जो बॉडी है उसको जला देंगे, फिर हम कहाँ इसकी आत्मा भेजेंगे। तो इस तरह से जब वो लेके जा रहे थे कंधे पे तो उनको एक गोला फेंक के मारा और वो वापस से वहां से जिंदा हो गई। इतनी कहानी दादी ने पापा को सुनाई थी और पापा ने हम लोग को सुनाई। मुझे पता है क्यों नहीं फेक लगता है ये सब चीज, ऐसा हो सकता है रियल में, क्या नहीं हो नहीं, सकता। जैसा तुमने बोला अपनी दादी जानते हो, उसके बाद 5-6 साल जिंदा रही। वो लड़का भी अभी तक जिंदा है, ऐसा नहीं 5-6 साल, उसके बाद 5-6 साल जिंदा थी, ऐसा नहीं है। मरने के बाद कोई आदमी एकदम 12 घंटे 14 घंटे या फिर 24 घंटे मर जाए, उसके बाद फिर जिंदा है और जिंदा रहे काफी समय। तो उन्होंने कहानी पूरी सुनाई थी। है। वो मरने वाला सीन नहीं था, वो एक्चुअली कोमा में वाला सीन था। वो बोलते, सब लोग बोलते हैं कि जो लोग कोमा में होते हैं उनको बहुत कुछ दिखाई देता है। हाँ नहीं, वो तो मर गई थी, मरने के बाद उनकी कहानी वहां से उनकी स्टोरी शुरू हो गई ऊपर वाली, वो पहुंच गई उतने 12 से 24 घंटे में जो वो मरी थी। यहाँ पे हम लोग मरा मरा कहते हैं, वहां पे वो वहां की दूसरी कहानी चली, दूसरी दुनिया में पहुंच गई वो। वहां पे वो उनका सारा क्रियाकलाप हो रहा है। उसके बाद जब हम यहाँ पे हम लोग और बल्कि वो कह रही थी दादी, तुम्हारे मेरी दादी, कि उनको नाना तुम्हारे जब रो रहे थे, छोटे थे 20-21 साल के होंगे, नाना रो रहे थे तो बोल रहे कि वो सुन रही थी, उनको पता है कि नाना मतलब वो हिल डुल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, लेकिन उनको समझ तो में आ रहा उसका था कि मतलब था कि वो कोमा में थी। हाँ, हिल डुल नहीं सकती थी, लेकिन वो उनको बता रहे को सुनाई दे रहा था कि हाँ कोई रो रहा है। तो कोमा में ऐसा ही तो होता है, कोमा में आपका दिमाग ऐसा होता है कि काम करना बंद कर देता है और आपके नहीं ऐसे कुछ होता है, दिमाग हार्ट बीट चलती है। ऐसे एक स्टोरी आपने सुनी होगी, डिस्कवरी पे एक लड़का था, कोमा में था, काफ़ी सालों से था, पर एक टाइम ऐसा आया कि मतलब ऐसे डॉक्टर ये मानते हैं कि जिसका हार्ट चलना बंद हो जाता है, हार्ट और ब्रेन दोनों एक साथ नहीं काम करते हैं, ऐसा मानते हैं लोग। जिसका हार्ट चलना बंद हो जाता है वो एग्जैक्टली मरा हुआ कहलाता है। पर वो लड़के का दिमाग, वो लड़का कोमा में था, वो लड़का मर गया, मरा नहीं मतलब दिमाग कोमा चलता है। ही था। हाँ, हाँ, मुझे दिमाग चलता उसकी रहता है। हार्ट बीट चलना बंद कर दी। हाँ, तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया इज डेड।
हाँ, और बाद उसको ये बात पता थी कि वो जिंदा है क्योंकि उसका दिमाग चल रहा है, उसको सब चीज सुनाई दे रहा था। हाँ। हाँ, पर दादी उसको बोल रही ऐसे ही जाके मराई घोषित कर दी, उसको ये भी सुनाई दी कि उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि वो मरा हुआ है। वो छोटा सा बच्चा था। वही चीज दादी के साथ भी ऐसे ही, मेरी दादी के साथ भी ऐसे ही हुआ था कि वो बोल रही हैं कि तुम रो रहे थे लेकिन हम क्या करें कि हम हिल डुल नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें समझ में आ रहा था तुम लोग रो रहे हो। उन्होंने बताया ये सारी चीजें और उन्होंने सारी उसके बीच की जो घटना हुई सारी घटना बताई। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये होता है ऐसा, हो क्योंकि उनका जीवन बाकी था ना, उनका बाकी का जीवन बाकी था। और उसी में अगर उनको जला देते तो कहाँ से, जैसे हमने मामा का बताया था कि किस्सा कि मामा जो है अपनी नई शक्ल में आए थे सपने में मेरे। यार देखो, ये चीज होता है, आप मानो ना मानो। जब सुमन शर्मा मैम की डेथ हुई थी, मैंने 10 लोगों से पूछा था किसके किसके सपने में सुमन शर्मा मैम आई थी। मेरे भी सपने, पर मेरे सपने में उनकी क्रिएटिविटी कुछ और ही थी, वो भूत बन के आई थी। नहीं, मामा का ऐसा था कि देखो कोई भी आदमी उसकी नया जो शरीर था वो नहीं पता चलता, लेकिन हमने देखा कि मामा नए शरीर में मुझे दिखे, क्योंकि उनका वो वाला शरीर जल चुका था, वो कहाँ से लाएंगे। हाँ, वो शरीर तो नहीं आ सकता। तो वही चीज़ है। तो अब या तो जलने से पहले वो वापस आ जाते, तो जब जल चुका तो कहाँ से आएगा। तो इसलिए अब नया शरीर, तो कहो कि दादी को तो तुरंत जलना नहीं था, लेके जा रहे थे उन्होंने तुरंत, भैया लेके जाओ वरना ये आपकी सगी दादी थी? हाँ भाई, मेरी सगी दादी थी। और उसके बाद हम काफी बड़े हो गए, 15-15 साल के हो गए, तब तक मतलब दादी जिंदा थी। उसके बाद और दादा कहाँ थे? दादा तो बहुत ज्यादा चले। दादा तो दादी के मरने के बाद कम से कम 10-15 साल 20 साल ज्यादा जिंदा रहे। होता है। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े बच्चे जो कि स्वीट सा छोटू सा बेटू है, ये बिल्कुल से तुम्हारे लिए वहां से कब देना। कितने दिन? हाँ, ऐसा ठीक से बंद करो ने। हाँ, इससे बढ़िया तो चलो तो अपने ये तो खा ही लिया मैंने। हाय 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 हाय, मेरे को मिल गए। ये देखो देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे, ये देखो लड़ाई भी। नहीं, मैं नहीं दूंगा, दो तुम्हारी, दो मैं मेरी। नहीं दूंगा। तो मैं चाय भी नहीं दूंगी। ये देखो, ये देखो ये खाते नहीं हैं। 3 मेरी, तुम्हारी 2। ठीक है, जाओ। बंटवारा कर लो। चाय अच्छा, और अखरोट। क्या आप खाएंगे? और ये अखरोट खाएगा ये। जो कि है नटराज का। इस तरह अरे इधर देखो। सॉरी अभी तो सारा फैल जाता। सॉरी। और क्या है तुमने